तो क्या टॉपिक है आज का? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके टॉपिक के ऊपर? मोशन के ऊपर। मोशन मतलब गति। अब उसका पहला लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रिमेन जहां पर है, उसकी कोई पोजीशन है, मान लेते हैं कि वो कौन सी स्टेट में है? रेस्ट वाले। कौन सी स्टेट में? अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक होगी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान सुनो, ऑफ एन यूनिफॉर्म मोशन, या तो वो रेस्ट पोजीशन में है या फिर वो चलती हुई पोजीशन में, मूविंग पोजीशन में चल रहा है। ठीक है, इसमें एक और चीज क्या है? वो है यूनिफॉर्म, जो आप पहनते हो वो नहीं। यूनिफॉर्म मतलब एक फिक्स, क्या होना चाहिए? फिक्स। कि मान लेते हैं कि 10 की स्पीड पे कोई चीज चल रहा है तो वो 10 की स्पीड पे चलता रहे, ऐसा नहीं कि 11 हो, ऐसा भी ना हो कि 10 की स्पीड पे 9 की स्पीड पे चला जाए। वो एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड में, एक्सीलरेशन में चलता रहे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। समझ में आई? इसका उल्टा क्या हो जाता है? ये नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक चीज अगर उसकी स्पीड से बढ़ती है या उससे कम होती है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां पर न्यूटन क्या कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है या फिर वो चल रहा है, दो कंडीशन हो सकती है। तो अगर वो रुका हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन, वो वहां पे रुका हुआ ही रहेगा। ऐसे देखो, ये मान लेते हैं डस्टर है तो ये रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, ऐसा उनने कहा। ध्यान सुनना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। दूसरा, उनने कहा कि अगर कोई चीज चल रही है, जैसे ये चौक क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, तो ये मूव करता रहेगा। पर अभी देखो, क्या मूव करता रहेगा? तो यहां पर न्यूटन के हिसाब से तो ये लो गलत हो रहा है। ये तो चलो मान लेते हैं कि रुका हुआ है तो ये रुका हुआ ही है, पर जो चीज चल रही है वो तो रुक रही है। तो यहां पे न्यूटन का लॉ तो गलत साबित हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि न्यूटन जी कहां बैठे थे? धरती पे। कहां थे वो? और उनने धरती से ही अपने दिमाग को इतना अच्छे से यूज किया कि उनने इस इंफॉर्मेशन को स्पेस पे, जो हमारे यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है, इस चीज को छोड़ के उनने स्पेस के बारे में बता दी कि ऐसा लॉ होता है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे स्पेस में, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा लॉ चलता है। क्या? कि जो चीज चल रही है वो, जो चीज रुकी हुई है वो, जब तक टू चेंज देयर स्टेट, दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो उस स्टेट को चेंज नहीं करेगा। दो स्टेट है, या तो वो रुका रहेगा दूसरी स्टेट पे, या तो वो चलता रहेगा। अगर रुका हुआ है, अगर उसको मूव करवाना है तो अपने को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर जो चल रहा है उसको रोकना है तो आपको आगे से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आए? उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। ये तो था लॉ ऑफ न्यूटन का, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं अपन सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आज अपन प्रैक्टिकल करने वाले। लॉ ऑफ इनर्शिया जो मैंने ऊपर समझाया वो यही है, पर इसकी प्रॉपर्टी ध्यान सुनो। इफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, एट रेस्ट, रुका हुआ है, तो वो क्या चाहेगा? इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका रहेगा। टेंड्स टू रिमेन का मतलब होता है कि वो अंदर से खुद भी चाहता है कि मैं रुका रहूं। समझ रहे हो? वो ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी कि अगर वो रुका हुआ है तो वो खुद चाहता है कि मैं रुका रहूं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। और एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, अगर वो चल रहा है तो वो भी उसमें क्या कर रहा है? देखो, इफ इट इज मूविंग, अगर वो चल रहा है, इट टेंड्स टू कीप मूविंग। तो यहां पर वो क्या चाहता है कि मैं चलता रहूं, अब मैं रुकू ना। इस प्रॉपर्टी को भी क्या कहते हैं? इनर्शिया। यानी जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में वो रहना चाहता है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहां प्रैक्टिकल देखो ध्यान से, यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं बताओ पहले? 3 है। एक ऑब्जेक्ट हमने नीचे रखा, एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा, कार्ड, और तीसरा ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रखा, कॉइन। अब इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे काम करता है। अब देखो इसमें क्या है? 3 ऑब्जेक्ट हैं। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पोजीशन पे हैं। कैसे? अब इन रेस्ट पोजीशन पे अपन क्या करते हैं? एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस कार्ड पर, एक फ्लिक मारेंगे अच्छे से, फिंगर से अपन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये स्टेट जो है अपनी मूविंग में स्टेट कर ले। कौन सी स्टेट कर ले? मूविंग स्टेट में आ जाए। तो ध्यान से देखना कि अगर ये मूव कर रहा होगा कार्ड,
ऊपर वाला सिक्का जो है वो उससे अटैच नहीं है। अगर वो चिपका होता तो हम इस पूरे को एक ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर एक ग्लू से चिपका होता तो हम इस पूरे को क्या बोलते थे? एक ऑब्जेक्ट। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इसकी इनर्शिया क्या कहती है कि ये रुका रहेगा, और इसकी इनर्शिया क्या कहती है कि जैसे इस पे अप्लाई होगा तो ये भागने लग जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि देखो कहां गया कॉइन, कहां गया, ये कहां गया आगे। ध्यान से देखो कि वो कहां था, इसके ऊपर। उसके वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, उसके साथ चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उस पर अटैच नहीं था। तो उसकी इनर्शिया थी कि वो रुका रहे, और इसकी इनर्शिया थी कि ये चलता रहे। समझे? तो इसको फोर्स मिला, ये निकल गया, और वो उसकी इनर्शिया की वजह से वहीं रुका रहा, इस वजह से वो कहां चला गया? बोतल के अंदर। समझ में आया बात? कंप्लीट?